नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बायजीत। सुनने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने हृदय पे लाएं और माँ की भक्ति और अथाह प्रेम को महसूस करें और सुने। बायजीत के बालकाल में ही उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माता अपने बच्चे का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत मजदूरी करने पे विवश होना पड़ा। बायजीत जब कुछ बड़ा हो गया तो उसने अपने उम्र के बच्चों के साथ खेत कूदने लगा। यह देखकर उसकी माँ को चिंता होती थी कि कहीं उसका बेटा किसी गलत बच्चे की संगत में आके बिगड़ ना जाए। खुदा परस्त और बहुत ऊंचे विचारों वाली माँ होने से वह अपने बेटे की परवरिश का ख्याल रखती थी। वह अपने पिता को उनके पिता की इस बात को हमेशा ध्यान रखती थी कि जो अक्सर कहते थे, मेरा बेटा बड़ा होकर खुदा का वली बनेगा। वह लोगों को उनके जीवन की असलियत और उसका मकसद पहुंचाने में रास्ता बतलाएगा। उस गांव के एक संत फकीर रहते थे जो अपने पाठशाला में बच्चों को शिक्षा के साथ उनकी परवरिश भी कराते थे। उनकी पाठशाला से जो भी बच्चा शिक्षा पाकर निकलते थे वो वाकई में एक काबिल और नेक इंसान बनकर लौटता था। जब बायजीत की माँ को इस बात का पता चला तो वह शीघ्र ही अपने बच्चे को लेकर उस संत से मिलने चल पड़ी। उस संत ने बहुत ही विनम्रता से निवेदन करते हुए कहा, मैं एक विधवा औरत हूँ। आपकी पाठशाला में आपके बारे में सुनकर मैं आपके पास आई हूँ। यह मेरा बच्चा है। इसके पिता की एक अंतिम इच्छा थी, उनका बेटा बड़ा होकर खुदा का वली बने और लोगों को उनके जीवन का असल मकसद बताएगा। कृपया इसे अपनी पाठशाला में जगह दे दीजिए। इसे अपना ही बच्चा समझ के उसकी परवरिश करें। इसे वह बना दीजिए जैसा कि वह एक इंसान होना चाहिए। मैं आपके लिए इसको आपके पास छोड़ जाती हूँ। फ़कीर ने कहा, ठीक है बहन, आज से ये बच्चा मेरे ही पास रहेगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही। मैं अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही बच्चे की माँ ने एक अजीब किस्म का आवेदन भी कर दिया। उसकी माँ ने कहा, क्योंकि यह भी बच्चा है, पहली बार में अपनी माँ से बिछड़ रहा है और कहीं और रहेगा, इसलिए इसे अपनी माँ की याद बहुत सताएगी। आप जल्द ही छुट्टी मांगेगा और घर जाने की जिद करेगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। अगर यह मेरे पास आएगा तो माँ का स्नेह इस कार्य में बाधा बन जाएगा। इसको आप तभी भेजना जब यह अल्लाह का वली बन जाए। फ़कीर को बच्चे की माँ की यह अजीब और गरीब निवेदन सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, इस बच्चे की माँ एक खुदा परस्त बंदी है। फिर उन्होंने कहा, बहन, तुम अपने बहुत बड़ी बात कह दी। अल्लाह से प्रार्थना करना है कि हम इस नेक काम करने में मेरी मदद करें। मैं भी इस काम को अपनी तरफ से दिल में लगाकर कोशिश करूँगा। अल्लाह चाहेगा तो ऐसा ही होगा। इस प्रकार अपने बच्चे को फ़कीर के पास सुपर्द करके वह औरत वहाँ से चली गई और दूसरे बच्चों के साथ बायजीत पाठशाला में पढ़ने लगा। कुछ ही महीने गुजर गए तो बच्चे को माँ की याद सताने लगी। बात जब उसे सब्र से बाहर हो गई तो एक दिन ने अपनी मास्टर से प्रार्थना करके कहा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ दूसरे दिन मैं वापस लौट आऊँगा। मास्टर इस बच्चे की बात से बड़ी ही दुविधा में पड़ गए। ऐसी हालत में उन्हें जाने देने की इजाज़त देते तो माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। अगर जाने के लिए मना कर देते तो मासूम बच्चे का दिल पर चोट लगती। मास्टर गहन विचार कर पड़ गए, लेकिन इस समस्या का कोई हल उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में अल्लाह से प्रार्थना करके अब आप ही कुछ रास्ता निकालिए, मैं क्या करूं। इस बच्चे की प्रार्थना उसके मन में सुझाव आया कि क्यों ना बच्चे को मुश्किल सा एक सबक जान करने को दिया जाए। उसने तुरंत बच्चे को बुला कर कहा, बेटा, सबक तुम्हें देता हूँ, याद करके सुना देना तो मैं तुम्हें छुट्टी दूँगा। यह सुनकर बच्चा खुश हो गया। उसने अपने मास्टर साहब से सबक ले लिया और घर जाकर ध्यान से सबक पढ़ने लगा। लेकिन तुरंत ही उस बात का एहसास हो गया, यह इतना मुश्किल सबक शाम तक याद करना संभव नहीं था। परेशानी में पड़े बच्चे ने सोचा, क्यों न मास्टर साहब से कहा जाए सबक को कम कर दे, थोड़ा ज़्यादा है। फिर विचार आया, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, ना ही मास्टर साहब इस बात को पसंद करेंगे। ऐसे में उसने उसकी माँ की बात याद आने लगी। वह कहती थी, अल्लाह चाहे सब कुछ कर सकता है, मास्टर भी चाहे तो यही कहते हैं। उसने किताब को एक तरफ रख के पहले तो 2 बार नमाज पढ़ी और अल्लाह से मांगना शुरू किया। मैंने सुना है अल्लाह तुम सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह मुझे शाम तक सबक याद करवा दें, मैं अपनी माँ से मिलने जा सकूं। मैं जानता हूँ कि तू चाहेगा, मैं ज़रूर हो सकता है। यह कह के वह सबक याद करने लगा। जब उसे भरोसा हो गया कि सबक अच्छी तरह से याद हो गया है तो मास्टर साहब के पास पहुँच गया और कहा, मास्टर साहब सबक सुन लीजिए। मास्टर साहब ने सबक सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें पक्का भरोसा था कि सबक तो याद ही नहीं कर सकता। बच्चे ने सबक
कहकर सुना दिया। एक बात तो मास्टर जी के समझ में आ गई कि हो ना हो इस बच्चे के साथ कुछ और है जो उसको समझ से परे है, और उसने बच्चे को वादे के अनुसार घर जाने की अनुमति दे दी। जाओ बेटा, यहाँ कहकर कल वापस चले आना। बच्चा अपने मास्टर साहब से दुआएं लेके खुश होकर अपनी माँ से मिलने अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा बंद था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इस प्रकार उसके कई बार खटखटाया और आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। परेशान बच्चे ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से दस्तक कहा, माँ मैं आपका बायजीत, दरवाज़ा खोलिए। माँ ने कहा, तू मेरा बायजीत नहीं हो सकता। मास्टर ने मुझसे वादा किया है, वह अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मेरा बायजीत तो तब आएगा जब वह अल्लाह का वली बन जाएगा। बच्चा समझदार था, उसे यह बात समझ में आ गई कि माँ की मर्जी नहीं है कि मैं अभी घर आऊँ। घर बाहर ही खड़े खड़े रोता रहा और उदास मन से वापस पाठशाला लौट गया। बच्चे को तुरंत ही वापस लौट कर आया देख मास्टर साहब काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, बेटा घर में सब ठीक ठाक तो है, तुम वापस क्यों आ गए? बहुत ही दुख और आंखों में आंसू लिए बच्चे ने सारी कहानी अपने मास्टर साहब को कह सुनाई। कहाँ घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। बहुत दस्तक देने के बाद भी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से जवाब मिला, मेरा बायजीत नहीं हो सकता। मेरा बायजीत तो तभी आएगा जब वह अल्लाह का वली बन जाएगा। शायद मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं घर आऊँ। बच्चे ने आगे कहा, हालांकि माँ न मिलने का पर दिल की चोट तो बहुत लगी है, लेकिन मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वह मुझे भला आदमी बनाना चाहती है। जब मैं कुछ बन जाऊँ, आप अल्लाह से प्रार्थना करें कि मुझे कुछ बना हुआ देख ले। मैं मुझसे जो उम्मीद लगाई है वह सारी मैं पूरी कर सकूँ, क्योंकि मेरी माँ उम्र दराज हो चुकी है। अपने काम की वजह से वह अक्सर बीमार रहती है। कृपया आप उसके लिए एक अच्छे से के लिए अल्लाह से प्रार्थना करें। मास्टर ने कहा, बेटा मैं रोज़ अल्लाह से यही प्रार्थना करूँगा। बायजीत 16 वर्ष तक अपनी माँ से दूर रहा। कहते ही एक दिन शाम को नमाज अदा करने के बाद मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। बायजीत की तालीम पूरी हो चुकी थी और अब वह माँ के पास जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि बायजीत अल्लाह से प्रार्थना कर रहा है कि उसे बायजीत ने गले लगा लिया और माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। बेटा आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। तुम्हारी माँ की दुआएं, उनकी कुर्बानियाँ तुम्हें रूहानियत तक मकाम पे पहुँचा दिया है। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता थी। अब तुम बेशक अपने घर जा सकते हो। भाईजी ने अपने मास्टर के पाँव छुए और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी माँ से मिलने घर की ओर रवाना हुआ। घर पहुँचा तो उस दिन की तरह आज भी घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन आज बायजीत की पहली आवाज़ में माँ ने दौड़ के दरवाज़ा खोला और देखा बेटे की आंखों में खुदा का नूर झलक रहा है। माँ ने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा जरा बैठ, मैं तेरे लिए गर्म दूध लाती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, अल्लाह की इबादत कर। माँ ने कहा, बेटे मुद्दत से इस घड़ी का इंतज़ार था ताकि मैं अपने बच्चे को देख सकूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज वह दिन आ गया। तेरे पिता की तमन्ना आज पूरी हुई। अब चाहे तो तू अल्लाह मुझे बुला ले। ऐसी माएँ हुआ करती हैं तो बायजीत बस्तामी जैसे महान सूफी संत भी पैदा होते हैं।